आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका लगी हुई थी और उस याचिका के माध्यम से अब प्रदेश में एक भर्ती आने वाली है जो कि 5,352 पदों पर। जी हां, प्रदेश में 5,352 पदों पर एक शिक्षक भर्ती आने वाली है और ये भर्ती जो है शिक्षकों के जो पद हैं उन्हीं में से आने वाली है। जी हां साथियों, इस संबंध में उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है और ये भर्ती 5,352 पदों पर है स्पेशल एजुकेटर के। जी हाँ, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए अब प्रदेश के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5,352 पदों पर एक शिक्षक भर्ती आने वाली है। वहीं ये भर्ती जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के जो शिक्षकों की भर्ती होती है उससे हट करके है और उन्हीं के पदों में से ये भर्ती होने जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं पूरी अपडेट और ये महत्वपूर्ण शासनदेश। तो यहाँ पर आप देखें, प्रेषक में आनंद कुमार सचिव उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से वहाँ से स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को लिखा गया है और ये 6 सितंबर 25 का आदेश है। इसमें बताया गया उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या रजनीश कुमार पांडे और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अन्य में पार आदेश दिनांक 7 मार्च 25 के अनुपालन के संबंध में यहाँ पर बताया गया कि जो याचिका लगी हुई थी उसके माध्यम से फाइनली यहाँ पर विशेष शिक्षक का चयन किया जाना है, यानी कि स्पेशल एजुकेटर के चयन नियुक्ति के संबंध में शासन द्वारा समय बचाव उपरांत जो निर्णय लिया गया उसको आप देखें। प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक एवं कंप्यूटर विद्यालयों में अध्ययन दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक शैक्षिक हित के दृष्टि बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु कुल 5,352 पद चिन्हित किए गए हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर के 3,008 तथा कंप्यूटर उच्च प्राथमिक स्तर के 2,344 पद सम्मिलित है। तो प्राइमरी में 3,008 और उच्च वाले विद्यालय जिसमें 2,344। विद्या परिषद के वर्तमान में प्राथमिक स्तर के 45,256 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 8,041 रिक्त सहायक अध्यापक के पदों में से तो 45,256 प्राथमिक में पद खाली हैं अभी और उच्च में 8,041। इसमें से विशेष शिक्षक हेतु प्राथमिक स्तर के 3,008 और उच्च प्राथमिक स्तर के 2,344 पद अर्थात कुल 5,352 पदों को परिवर्तित करते हुए विशेष शिक्षक पद का चिन्हीकरण किया जाएगा। उक्त चिन्हीकरण पद सृजन के पश्चात उत्तर प्रदेश विद्या परिषद के विद्यालय में संवर्गवार पदों का विवरण निम्नवत होगा। तो यहाँ पर देखें 31,000 पूर्व स्वीकृत पद हैं और चिन्हीकृत पद सृजन के पश्चात स्वीकृत पद यहाँ पर आप देख लें, ये यहाँ पर कम किए जा रहे हैं 3,008 और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में तो यहाँ पर भी ये कम किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्राथमिक में 3,008 हुए, जूनियर में 2,344 पद यहाँ पर कम किए गए हैं। इसके बाद अब आप देखें इसके लिए विशेष शिक्षक शेड्यूल में अर्हता क्या है। इसमें स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक स्तर में 1 से 5 के लिए विशेष शिक्षक शेड्यूल के लिए अयर होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि आपके पास स्नातक होना चाहिए। और जो भारतीय पुनर्वास परिषद होता है RCI दिव्यांगों से संबंधित मान्यता प्राप्त D.Ed विशेष शिक्षा में होना चाहिए अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजुकेटर पास एक्टिव CRR नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो ये इसमें मांगा गया है। इसके बाद जो उच्च प्राथमिक 6 से 8 में उसमें RCI से तो होने चाहिए लेकिन B.Ed विशेष शिक्षा में होना चाहिए अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा स्पेशल एजुकेटर पास एक्टिव CRR नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके लिए अधिकतम 60 वर्ष रहेगी। इसके बाद अगला पॉइंट है ऐसे समुदाय डेली बेस पर कार्य स्पेशल एजुकेटर जो अध्यापक परीक्षा उत्तीर्ण है तब भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा निर्धारित रखते हैं को स्क्रीन समिति द्वारा पात्र पाए जाने पर नियुक्त कर दिया जाएगा। जो इस समुदाय पर डेली बेस पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर हैं और अध्यापक पात्रता परीक्षा वो उत्तीर्ण किए हों उनको स्क्रीनिंग करके उनको नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा ऐसे समुदाय डेली बेस पर कार्य स्पेशल एजुकेटर जो TET उत्तीर्ण नहीं है को विभाग द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा विशेष शिक्षक CWSN के उत्तीर्ण होने पर नियुक्त किया जाएगा। तो समुदाय डेली बेस पर जो कार्यरत हैं वो अगर TET उत्तीर्ण नहीं है तो उनको द्वारा विभाग द्वारा परीक्षा कराई जाएगी, उसको उत्तीर्ण कर लेंगे तो उनको भी नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा समुदाय डेली बेस पर कार्य स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति पश्चात चिन्हित विशेष शिक्षक शेड्यूल के अवशेष पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की कार्रवाई की जाएगी। तो पहले इन लोगों को देखा जाएगा कि जो अगर पहले से कार्यरत हैं और TET पास नहीं है तो उनको जो है विभाग कराने के लिए प्रयास करेगा। दूसरा जो पास हैं उनको स्क्रीनिंग करा दी जाएगी, यानी कि जो पहला पॉइंट है उसमें स्क्रीनिंग करा दी जाएगी। दूसरे में जो पास नहीं है उनको स्पेशल TET कराई जाएगी और उनको भी नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद
अध्यापक पात्रता परीक्षा CWSN अथवा विशेष CWSN आयोजन संबंध में। अध्यापक पात्रता परीक्षा विशेष शिक्षक CWSN के लिए में स्नातक उत्तीर्ण के साथ साथ भारतीय प्रवेश परिषद RCI से मान्यता प्राप्त D.Ed विशेष शिक्षक प्राथमिक स्तर हेतु एवं B.Ed विशेष शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर हेतु अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एडु पास एक्टिव CRA नंबर के साथ भारतीय प्रवेश परिषद का पंजीकृत संविदा पत्र पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। संविदा डेली पर कार्य स्पेशल एडु की विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु STET में प्रतिभा हेतु 60 वर्ष परीक्षा आयोजन तिथि तक की आयु सीमा अनुमान किया जाएगा। वहीं अध्यापक पात्रता परीक्षा STET विशेष शिक्षक अनारक्षित श्रेणी का उत्तीर्ण 45% तथा आरक्षित वर्ग का 40% होगा। तो जो STET होगा यानी कि स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी है अध्यापक पात्रता परीक्षा विशेष शिक्षकों के लिए, उसमें 45% अनारक्षित के 40%। अब ऐसे स्पेशल एजुकेशन जिनके पास अध्यापक पात्रता परीक्षा TET CET नहीं है उन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा STET उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु स्पेशल एजुकेशन 4 अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो 4 अवसर दिए जाएंगे। STET वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। द्वितीय STET प्रथम STET के आयोजन के 6 माह के अंदर आयोजित की जाएगी। तो जो पहले से लगे हुए हैं उनके लिए STET का आयोजन 4 बार मौका दिया जाएगा, यानी साल में 2 बार होगी और 2 साल के अंदर इसको करना होगा। जिन स्पेशल एजुकेशन पास अध्यापक पात्रता परीक्षा TET CET अर्हता है उन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित विशेष अध्यापक परीक्षा STET उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा। जो TET और CET पास होंगे उन्हें अर्ह पाए जाने में तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाएगी, जो पहले से लगे हुए हैं। अब इसमें वेतनमान आप देख लें। वेतनमान जो है जो टीचर का है, वेतनमान प्राथमिक स्तर पर 7 पे कमीशन पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 6 वेतनमान में 34,500 से 62,200। तब विशेष शिक्षक सिलेबस उच्च प्राथमिक स्तर को वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 7 में 44,900 से 78,800 नियुक्ति पश्चात अनुमन्य होगा, यानी कि जो टीचरों का है वही। विशेष शिक्षक CWSN के चयन नियुक्ति संबंध में 1981 संशोधन में यथावत संशोधन प्रस्ताव शासन में 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष शिक्षक के संबंध में उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियम 1981 अत्यंत संशोधन में यथावश्यक संशोधन का प्रस्ताव शासन को 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष शिक्षक CWSN के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश गठित स्कीम समिति द्वारा पात्र पाए गए संबंधित डेली पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर के चयन नियुक्ति संबंध अग्रतर कार्रवाई हेतु निम्नवत समिति गठित की जाए। तो इसके लिए समिति जो बनाई गई है। इसके बाद अर्ह पाए गए संबंधित डेली विजय स्पेशल एजुकेटर नियुक्ति उपरांत 6 माह का क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी ताकि सही प्रकार दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो सके। उक्त लाभ ऐसे कर्मक को ही अनुमान होगा जो रिट याचिका संख्या रजनीश कुमार पांडे अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अन्य मान्य उच्चतम न्यायालय में योजित होने की तिथि दिनांक 20/2/2016 तक विभाग में संविदा डेली इस पर कार्यरत थे। तो दिनांक जो है 20/2/2016 तक है। शासन द्वारा लिए गए उपयुक्त निर्णय भविष्य में किसी संशोधन परिवर्तन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाता है। इस संबंध में मुझे यह कहना निश्चित है कि कृपया माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के दिनांक 7 मार्च 25 के अनुपालन शासन द्वारा लिए गए उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन 15 दिन के अंदर सुनिश्चित कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। आनंद कुमार सिंह उप सचिव की ओर से ये आदेश निकाला गया है। तो ये विशेष एजुकेटर की भर्ती होने वाली है CWSN के तहत। तो इस प्रकार से ये भर्ती होगी। आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। यहाँ पर आप देख लें ये न्यूज़पेपर की हेडिंग भी है। संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को समायोजन के लिए करना होगा STET। परिषद विद्यालय में 5,352 पदों में जल्द शुरू होंगी नियुक्ति प्रक्रिया। संविदा पर 2200 विशेष शिक्षक अभी जो है कार्यरत बताए जा रहे हैं और अगर वो TET और CTET नहीं है तो उनको CTET या TET करना होगा और नहीं तो उनको स्पेशल TET जो उनके लिए कराया जाएगा उसको पास करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में परिषद विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 5,352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। विद्या विभाग ने निर्देश दिया है कि इससे पहले से काम कर रहे करीब 2200 विशेष शिक्षकों को स्पेशल एजुकेटर को समायोजित किया जाएगा। अगर यह विशेष शिक्षक TET CTET नहीं है तो उन्हें विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा STET पास करनी होगी। बेसिक शिक्षा के उप सचिव आनंद कुमार ने इस संबंध में जारी निर्देश कहा है कि विशेष शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए होंगे। इसके लिए स्नातक के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त D.Ed विशेष शिक्षा या समग्र परीक्षा पास होनी चाहिए। परिषद का पंजीयन प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के अन्य योग्यता के लिए B.Ed विशेष शिक्षा भी होना जरूरी है। उन्होंने कहा संविदा पर कार्य स्पेशल एजुकेटर जो TET या CTET नहीं है उन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित STET पास करना अनिवार्य होगा। उनकी अधिकतम 60 साल की होगी। इसके लिए उनको अधिकतम 4 मौके दिए। उनके अन्य सेवा सुविधाएं समान से तरह मिलेगी। इन विशेष शिक्षकों चयन और नियुक्ति संबंध राज्य आयुक्त दिव्यांग अध्यक्षता वाली स्क्रीन समिति बनेगी। इस समिति से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति कार्रवाई 20 से निरीक्षक की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इनको 6 महीने की ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। तो वर्तमान कार्य स्पेशल एजुकेशन समायोजन के बाद शेष पदों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। तो जो लगभग 2200 टीचर बताए जा रहे हैं पहले उनको समायोजित किया जाएगा। इसके बाद जो पद बचेंगे उसके लिए भर्ती निकाली जाएगी।
प्राथमिक विद्यालयों में की जाएगी 5,352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। प्राथमिक स्तर पर 3,008 और उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालयों में 2,344 पद। नई भर्ती में स्पेशल एजुकेटर होंगे समायोजित। विशेष विभाग के अनुसार पहले से कार्यरत करीब 2200 स्पेशल एजुकेटर को नई भर्ती में समायोजित किया जाएगा। विशेष शिक्षक प्राथमिक कक्षा के लिए स्नातक डीएड विशेष शिक्षा या समकक्ष योग्यता होगी। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया रहेगी। यहाँ पर बताया गया है, अभी आप देखें यहाँ पर कोई बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में फिलहाल प्राथमिक स्तर पर 45,256, उच्च प्राथमिक 8,041 सहायक पद खाली हैं। इनमें से 5,352 पदों को बदलकर विशेष शिक्षक के पद के रूप में चिन्हित किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के कुल 4,27,833 स्वीकृत पदों में अब विशेष शिक्षक पद भी शामिल हो गए। पद सृजन के बाद परिषद के अधीन विद्यालयों में संवर्गवार पदों का नया विवरण हो गया है। पहले सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के 3,14,131 पद स्वीकृत थे, अब घटकर 3,11,123 रह गए हैं। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहले 1,13,700 पद थे, अब घटकर 1,11,358 हो गए हैं। सहायक अध्यापक विशेष शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में पहले 0 पद थे, अब 3,008 हो गए हैं। सहायक अध्यापक विशेष शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2,344 नए पद सृजित हुए। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय कर दी गई। आगे भर्ती प्रक्रियाओं में विभाग इसे शामिल करेगा। तो विशेष शिक्षकों की भर्ती अब आने वाले समय में हमेशा देखने को मिलेगी। जो भी बेसिक विभाग या उच्च प्राथमिक में जो भर्तियाँ होंगी भविष्य में, उसमें विशेष शिक्षकों के लिए भी अलग से कैडर रहेगा और विशेष शिक्षकों के लिए अलग से भर्ती निकाली जाएगी। तो ये भर्ती भविष्य में होगी और इन पदों पर भर्ती बहुत जल्द शुरू होने वाली है। बाकी के जो पद रह जाएंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि अगर आप भी 1 से 5 तक के विद्यालयों में विशेष शिक्षक के रूप में रहना चाहते हैं, यानी कि नौकरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विशेष शिक्षक में स्नातक परीक्षा, पहले आपके पास ये कंडीशन है कि स्नातक परीक्षा के साथ साथ जिनके साथ साथ भारतीय पुनर्विवाह परिषद से मान्यता प्राप्त डीएड होना चाहिए। डीएड विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजुकेटर के पास एक्टिव सीआरआर नंबर के साथ भारतीय पुनर्विवाह परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 6 से 8 में भी स्नातक और विशेष शिक्षक बीएड वाला होना चाहिए तथा स्पेशल एजुकेटर के पास एक्टिव सीआरआर नंबर के साथ भारतीय पुनर्विवाह परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर, तो ये इसके लिए योग्यताएँ रहेंगी। और टीईटी सीटेट इसमें भी मांगा गया है, सीटेट टीईटी पास होना चाहिए। अभी इसमें 2200 पदों को समायोजित किया जा रहा है। इसके बाद जो पद बचेंगे उनके लिए भर्ती अलग से की जाएगी। तो इस प्रकार से ये भर्ती होगी और पद निर्धारण अब हो चुका है और आने वाली जो भर्तियां रहेंगी उनमें विशेष शिक्षकों की भी भर्तियां प्रदेश में अब होने जा रही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी अपडेट समझ में आ चुकी है। अगर आपके कोई भी डाउट है इसको लेकर के तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इस संबंध में आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।